कहते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं है। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हाजी आसिफ बशीर साहब से, जिन्होंने हज के दौरान 17 भारतीय हुज्जाज समेत कई हाजियों की जान बचाने में मदद फराहम की है। इंसानी कीमती जानें बचाने पर हाजी आसिफ बशीर साहब को भारतीय हुकूमत ने भी खराज तहसीन पेश किया है, जबकि उनका नाम भारतीय जीवन रक्षा अवार्ड के लिए नामजद भी कर दिया नामजद किया गया। तो नाजरीन, हीरो पाकिस्तान आसिफ बशीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपने रिपोर्ट भी देखी जिसमें बताया गया कि किस तरह उन्होंने इंसानियत की जान बचाई। बहुत शुक्रिया हाजी आसिफ बशीर साहब, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और वो भी मुकद्दस सफ़र हज में। यकीनन आपका ये अमल जो है सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी निजात का जरिया बन जाएगा। लेकिन ये बताइए क्या मनासिर थे दौरान हज की और किस तरह के इंतजाम थे वहाँ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल्ड टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं चाहूँगा कि इस पूरे रेस्क्यू के पीछे जो एसेंस था पहले उसके बारे में वो कुछ जिक्र करूँ। जब हम ओवरसीज जाते हैं, हम पाकिस्तान का झंडा जब लेके जाते हैं तो हम पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक इन्वेस्टर का रोल प्ले करते हैं। तो 9 और 10 जिलहज्जा को जो है अल्लाह पाक ने जो है मुझे भी ये मौका दिया कि मैं अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकूं अपनी कैपेसिटी में। जो है जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका जो है और बैक होम पाकिस्तानीज जितने भी उनका जो है वो जो है सर फख्र से बुलंद कर सकूं। तो अगर मैं उस दिन को याद करूं तो उस दिन इंतहाई गर्म दिन था और ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो मैंने देखा काफ़ी जो जज थे, स्पेशली जो इंडिया के थे, वो बिल्कुल ऐसे थे कि वो बेहोश होकर गिर रहे थे। अल्लाह। तो फिर हमने रेस्क्यू की टीम से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा वो लोगों के साथ बिजी थे कि फिर हमने खुद फैसला किया कि जो है हम लोगों की जान बचाएं। तो जिन लोगों में थोड़ी जान बाकी थी फिर हमने उनको अपने जो है कंधों पे उठाकर जो है हॉस्पिटल पहुंचाया, और जो बच सकते थे तो उसमें ऑलमोस्ट जो है वो हमने 26 लोगों को जो है वो जो है रेस्क्यू किया। उसमें से तकरीबन 9 लोगों की जान जो है वो चली गई अनफॉर्चुनेटली, और 17 लोग उसमें जो है वो उनकी जान हम बचा सके। और वो ज्यादातर जो थे वो इंडिया से थे, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्नॉलेज भी किया इस चीज को। जी, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे हाजी साहब कि अभी जो है वो इंडियन मिनिस्ट्री ने आपको नॉमिनेट किया है रक्षा जीवन अवार्ड के लिए, तो आपसे किसी ऑफिशियल ने रब्ता किया वहाँ से जिन्होंने आपको ये बताया, और ये खबर आप तक पहुँची कैसे? आपके इदारे के जरिए आपको मिली है या उन्होंने आपसे इंडिविजुअली रब्ता किया है? और आपके तासुरात इसके अगेंस्ट क्या थे जब उनके तरफ से ये आपको ऑफर की गई? तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड की बात थी कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो यानी आपके जो है वो ऐसे मुल्क जिससे आपके ताल्लुक और रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, वो दुश्मनों को भी आपका कायल कर देता है, ये कह लीजिए। जी, वो जब तारीफ करे तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो बहुत ऐसे कम पाकिस्तानी होंगे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सिविल अवार्ड वो जो है वो रिसीव करते हैं। तो मैं भी उनमें से इंशाल्लाह जो है एक होऊंगा। तो उनके बिल्कुल जो है वो उनके जो मिनिस्टर फॉर मिनॉरिटी अफेयर्स हैं किरण रिजिजू सर जो है उन्होंने मुझे लेटर लिखा, और मेरी जो इसका ये काविश थी लोगों के जान बचाने की काविश थी, उसको उन्होंने बहुत तारीफ की। और उन्होंने जो है मुझे यानी प्रॉमिस मुझसे किया कि नॉमिनेट वो एक प्रोसेस होता है इस चीज़ का, पूरा कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसको फिर अप्रूव करेंगे, और फिर 26 जनवरी को जो है ये अवार्ड जो है वो मुझे 26 जनवरी उनका रिपब्लिकन डे जो होता है। ठीक है, रिपब्लिक डे पर। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये भी एक चीज़ और बताइएगा आसिफ साहब कि वहाँ तकरीबन कोई, आपने तो 50 डिग्री बताया है, फील्स लाइक 54-55 चल रहा था और शदीद गर्मी की कैफियत थी। वहाँ पर लोग बेहोश हो रहे थे पे दर पे जो है वो, लेकिन हज का फरीज़ा एक जज्बा ईमानी होता है जो कि जागा हुआ था, जैसे आप में भी था। आप उन लोगों को जो ज़ख्मी हो रहे थे या जो बेहोश हो रहे थे, जो गुनूदगी के आलम में आ रहे थे, उन्हें अपने कांधों पर उठा उठा के ले जा रहे थे, आप पे उस वक्त क्या कैफियत तारी हुई थी? क्योंकि बहसियत इंसान आपको भी वो गर्मी 55-56 डिग्री पे ही महसूस हो रही है, और उस कैफियत में भी जो है वो आप लोगों की
मदद कर रहे हैं। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं ताकि आपकी इस कहानी से, आपके इस जज्बे से लोगों तक ये सीख पहुंचे कि इस मुश्किल वक्त के अंदर भी आप, आजकल तो मिसाल वो दी जाती है ना कि जहाज से जब मास्क गिरे तो पहले अपना लगाओ फिर दूसरे की मदद करो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने दूसरों को मास्क पहुंचाएं, अपनी मदद बाद में ही की है। तो क्या उस वक्त आपके ऊपर तासुरात थे? बिल्कुल सर, जब सबसे पहले तो वो लाशें और वो देखी तो मेरे तो खुद हाथ पांव ऐसे फूल गए कि मैंने कहा अब क्या होगा, क्या करना है। और जो ये मिना और अरफात का मैदान है, इसी में ही रोज़े क़यामत जो है अल्लाह पाक का जो है अर्श रखा जाएगा। तो वो बिल्कुल ऐसा था कि नफ्सा नफ्सी का आलम था, हर एक को अपनी फिक्र थी उस वक्त। तो फिर मैंने जो है अपनी टीम के साथ डिसाइड किया, पहले तो हम खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि करें तो क्या करें। फिर हमने वो जो है डिसाइड किया कि इन लोगों को जो है जिनमें थोड़ी सी जान बाकी है, हम उनको चेक करेंगे। तो फिर हम इंडिविजुअली देखते रहे, जिसको पानी पिला सकते थे उसको तो पानी पिलाया, ORS के जरिए रेस्क्यू किए। जो फिर जिनको मेडिकल एड की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की वो थी, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर पे जो है वो हॉस्पिटल था। फिर हम लोगों को कंधों पे उठा के जाते रहे। उस दौरान हम खुद इतने एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि हमारा डबल वो था, हमने एक हज भी करना था और इसके अलावा जो है हमने ड्यूटी भी करनी थी। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बिल्कुल जी हाजी साहब, आपने अपनी ड्यूटी को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि आपने अपने फरीजे को भी जो है वो बखूबी निभाया, जो कि आपको बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान होने के तहत मिला। तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम उन ख़ानदानों की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब आपने मदद की, और पूरी कौम की जानिब से आपका शुक्रिया जिसका सर आपने फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।